कहती हूँ कि रक्षा के जो मरीज़ होते हैं उनके साथ में एक समस्या ये होती है कि उनको ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर हो पाती है। कुछ भी काम उम करते हैं तो बहुत जल्दी घबराहट महसूस होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और पैल्पिटेशंस होने लगता है। इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हमने रसक्षय के बारे में बात करी तो हमको रस वृद्धि के बारे में भी पता होने चाहिए, ठीक है। हालांकि रस वृद्धि के जो लक्षण अगर आप देखोगे तो रस वृद्धि के लक्षण अधिकतर कफ जैसे बड़ा होता है, अग्निमांद जो होता है उसी तरह के होता है। बट मैंने कहा शास्त्र क्या कहता है, हमें शास्त्र का भी पता होना चाहिए। तो शास्त्र हमारा कह रहा, सुश्रुत जी ने क्या कहा है, सूत्र स्थान 15 में उन्होंने कहा रसो अत वृद्धि प्रसिकम चाप देती। तो ये वर्ड है और मैं एक साथ अर्थ भी बता दूंगी। अष्टांग हृदय सूत्रकार ने मतलब वाग्भट जी ने हमारे क्या कहा है, श्लेष्मा अग्नि सदन प्रसेक आलस्य गौरवम स्वैत्य सैत्य स्लत अंगत्व श्वासकाश अति निद्रता रसोवापि श्लेष्मोवत। क्यों मैंने लिया, क्योंकि आजकल क्या होता है, मेरे आसपास भी हुआ, कुछ लोगों ने मुझे कंप्लेन किया कि आजकल मुझे बड़ी नींद आती है ना। तो वहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमसे ये कह रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है अचानक कि भाई हमने बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर किया, हमने बहुत ज़्यादा मेंटल लेबर किया, हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, फिजिकली मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड है, तो बॉडी की इटसेल्फ अपने आप से एक डिमांड होती है कि हमें नींद ज़्यादा आती है। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा मेंटल लेबर नहीं किया, उसके बावजूद अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा नींद मांग रही है, इट मीन्स कि हमारे अंदर रस की वृद्धि है, मतलब रस पाचन देना ही देना है, दीपन पाचन उन्मूलन कराना है, इस बात का याद रखिएगा। और कफ का क्षरण हो सके इस तरह की औषधियां देने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, अग्नि सदन मतलब अग्निमांद हो जाता है तो डाइजेस्टिव फायर लो हो जाएगी। पेशेंट साथ में ये भी कंप्लेन करे कि आजकल मुझे भूख कम लग रही है और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, प्रसेक होगा, मुंह से लार निकलेगी, कह सकते हो नौजिया टाइप की, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नौजिया टाइप की फीलिंग भी होगी। आलस से होगा, आलस, कोई काम धाम करने का मन नहीं करेगा, बस होगा भाई सोते रहो। फिर साथ में क्या है, गौरव, बॉडी भारी भारी सा लगेगा। तो होता है ना कई बार आप बड़े लगते हैं चुस्त फुस्त से, कई बार लगता है नहीं यार क्या बड़ा भारी भारी सा सब फील हो रहा। स्वैत्य सैत्य मतलब आपको शीतता लगेगी, हल्का सा ठंडापन लगेगा, बॉडी टेम्परेचर भी देखोगे ना तो थोड़ा सा ठंडा पड़ा रहेगा। स्लथ होगा, मसल टोन वगैरह जैसे तो बिल्कुल लॉस हो गई, जैसे लग रहा है बिल्कुल बहुत लिथर्जी का। स्लथ का मतलब सिंपल सी समझिए कि आपकी बॉडी की जो टोनिसिटी लेवल है वो कम आती है, फ्लैसिड सी हो जाती है। अंगत तो मतलब सारा बदन जो है ढीला ढीला सा लगेगा, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझते हो। श्वास होगा, श्वास की ट्रबल आएगी, है ना, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कुछ कुछ लगेगा। कास होगा, खांसी हो रही है, अति निद्रता और काफ़ी ज़्यादा नींद आएगी। मैंने क्यों बताया, क्योंकि आजकल मेरे को कुछ लोगों ने कंप्लेन किया कि आजकल मुझे बड़ी नींद आती है, बड़ा आलस आता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, और मैंने ये भी फील किया कि उनको कम भूख लग रही है। तो अगर आपका कोई पेशेंट, खास करके इस ऋतु में तो वात का कफ का प्रकोप होता है बसंत ऋतु में, तो लेकिन तब पर भी कोई पेशेंट आकर कहता नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी लग रही है, बदन भारी भारी सा भी हुआ रखा है। हालांकि हमको दिमाग में रहता है कि कफ बढ़ा हुआ है, बट ये भी याद रखना चाहिए कि रस वृद्धि के लक्षण है। तो ऐसे सारे जगह तीपन पाचन उन्मूलन के अलावा अगर आप रस पाचक चलाते हो तो बहुत बढ़िया होगा, पहली बात। दूसरी बात, रसजानाम विकारणाम लंघनम परमम औषधम। तो ऐसे सारे पेशेंट्स को लंघन कराने की जरूरत है ना। और लंघन के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने कई बार आप लोग से बोला था मैं लंघन पर सेशन लूंगी, पर लिया नहीं। हालांकि अभी मैं आपको बता देती हूँ, लंघन का मतलब एक होता है कि कंप्लीट एब्सटिनेंस फ्रॉम द फूड हो जाता है, कि खाना वाना मत खाइए। फिर हमारे यहाँ जो लोग नहीं कर पाते उनको हम कुछ इस तरह की औषधियाँ देते हैं कि उसको खा पी करके उल्लंघन कर सकते हैं, मतलब उसके साथ कुछ हल्की हल्की डाइट खा सकते हैं। साथ में क्या करते हैं, धूप का सेवन करना होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो लंघन के हमारे चरक जी ने 10 तरीके बताए, उसके बारे में बात करेंगे। बट सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए कि जब तक बहुत अच्छी भूख नहीं लगती है तब तक लाइट डाइट भी नहीं लेना है, कोई सूप वगैरह भी पीने की गलती नहीं करना है। दैट इज नोन एज दी लंघन। तो कफ वृद्धि के समान लक्षण होते हैं रस विकार में, रस वृद्धि के लक्षण में तो पक्का सी बात है कफ का क्षरण करने वाली औषधियाँ देंगे तो बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह आप इसमें काली मिर्च वगैरह भी दे सकते हैं अदरक के साथ, दोनों ही कफ, काली मिर्च जो होती है छेदन गुण होती है तो कफ का वो करेगी, साथ में हमारे अदरक जी का सूरज जो होता है दीपन पाचन का काम करेगा, तो वहाँ से भी बहुत बढ़िया। आपके पास कुछ छोटी छोटी सी भी चीज़ें होती हैं, आप उनको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और बहुत शानदार रिजल्ट आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी बात कर लिया, रस वृद्धि के लक्षण के बारे में बात कर लिया।